वंदे। आज इतनी भारी संख्या में, हजारों हजारों की संख्या में यहां पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो? मजामा? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कल या परसों, कल ही था शायद, कि यहां पे थोड़ी दूर में अमित शाह जी आए थे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, खंबालिया में सभा करने के लिए आए थे। उनकी सभा में लोग ही नहीं पहुंचे, कुर्सियां खाली थी, खंबालिया के लोग नहीं गए, खंबालिया के लोग नहीं गए। और आज यहाँ पे हजारों हजारों लोग आए हुए हैं, इतने उत्साह के साथ आए हुए हैं। मैं देख रहा हूं सबके चेहरे पे बहुत खुशी है। क्यों आए हुए हैं आप लोग? अपने बेटे ईशुदान को गुजरात का सीएम बनाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, खंबालिया बैठक के लिए एक बहुत गर्व की बात है। आज तक 1947 में भारत आजाद हुआ, 75 साल हो गए आजादी के। 75 साल में खंबालिया का कोई भी एमएलए आज तक गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बना। आपका अपना बेटा, आपका भाई ईशुदान गुजरात का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां पूरी खंबालिया बैठक के लिए बजा दीजिए। आज मुझे भी आपके बीच में आके बहुत गर्व हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। ये कई टीवी चैनल वाले इधर उधर के सर्वे दिखाते हैं, असली सर्वे 8 तारीख को आएगा, 8 दिसंबर को आएगा। और दोस्तों, मैं पूरे गुजरात में घूम रहा हूं अभी। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। किसको परिवर्तन चाहिए? सबको परिवर्तन चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। परेशान हो चुके हैं सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से। 27 साल के अंदर इनमें अहंकार आ गया, घमंड आ गया इनमें। ये इंसान को इंसान नहीं समझते ये लोग। अब लोग इनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पहले जनता के पास मौका नहीं था, पहले जनता के पास विकल्प नहीं था, लोग इनको हटाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस इनके साथ मिली हुई थी, कांग्रेस इनके साथ अंदर अंदर इन दोनों का, जैसे शादी के पहले होता है ना, लड़का और लड़की छुप छुप के मिलते हैं, लड़का लड़की छुप छुप के मिलते हैं। उनसे पूछो, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। ऐसे ही कांग्रेस और बीजेपी वालों से पूछो, कहते नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। मैं अब उनको बोलता हूं बहुत हो गया, तुम्हारा पोल खुल चुकी, अब शादी कर लो जल्दी से तुम दोनों। सबको पता चल गया तुम मियां बीवी हो, शादी कर लो। तो जनता के पास विकल्प नहीं था, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, दोनों मिले हुए थे दोनों। अब असली मौका आया है, अब असली इनको हुंकार देने वाली पार्टी आई है, इनको ललकार देने वाली पार्टी आई है, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करने वाली, इनसे हिसाब लेने वाली पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। पूरे गुजरात के अंदर हवा चल रही है। अभी हमें केवल 6 महीने हुए, 6 महीने से प्रचार कर रहे हैं और इतनी जबरदस्त आंधी, इतना जबरदस्त माहौल। मैं कई बार मन में सोचता हूं, रात को सोने के पहले सोचता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा गुजरात खड़ा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं हाथ जोड़ता हूं, आंखें बंद करता हूं, तो लगता है कोई ना कोई दैवी शक्ति है जो ये सारा संचालन कर रही है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, देवी का आशीर्वाद है।
जो ये सारा कुछ इतना जबरदस्त माहौल कैसे हो सकता है? गीता में भी लिखा है कि जब जब पाप का घड़ा पृथ्वी पे भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आपका बेटा ईशुदान गुजरात का सीएम बनने जा रहा है। खंभालिया के सब लोगों को मैं आज पहले बधाई देने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं बधाई देके जा रहा हूं। 8 तारीख के बाद तो आपको पूरी दुनिया बधाई देगी। आप लोगों को, आप लोगों ने हमारे पे इतना भरोसा किया, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना विश्वास किया। मैं भी आज आप लोगों को वचन दे, मैं जब आता हूं गुजरात में, लोग मुझे कहते हैं केजरीवाल हमारा भाई है, बुजुर्ग कहते हैं केजरीवाल हमारा बेटा है। मैं भी आज आप लोगों को वचन दे के जाता हूं, 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आपका भाई बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी केजरीवाल निभाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। आपके घर में किसी को दर्द होगा तो केजरीवाल के सीने में दर्द होगा। आपके घर में कोई बीमार होगा, मेरी जिम्मेदारी होगी उस बीमार का इलाज कराने की। आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपकी महंगाई दूर करूंगा। मैं और ईशुदान मिलकर सबसे पहले आपकी महंगाई दूर करेंगे। महंगाई बहुत हो गई कि नहीं हो गई? तो आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, केजरीवाल की गारंटी है, कभी टूटती नहीं है। प्राण जाए पर वतन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपको, 1 मार्च के बाद से आपका बिजली का बिल 0 आएगा। आपका बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली कर दी और दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली कर दी, पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद से आपका भी बिजली का बिल 0 आया करेगा। किस किस को 0 बिजली का बिल चाहिए? मैं जब भी कहता हूं 0 बिजली का बिल आएगा, ये बीजेपी वाले मेरा खूब विरोध करते हैं, कहते हैं बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के जनता को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को फ्री बिजली मिलती है तब कुछ नहीं, जनता को फ्री बिजली मिलती है तो इनको तकलीफ होती है। दोस्तों, जितनी मैं देख रहा हूं, बहुत सारी मां बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। कैसे हैं आप लोग? मजा में? हमारी सरकार बनेगी, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डलवाया करेंगे। होना चाहिए कि नहीं माता जी, बहन जी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले विरोध करते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं सरकार घाटे में चली जाएगी, सरकार घाटे में चली जाएगी। अरे तुम हजारों करोड़ रुपया खा गए, उससे सरकार घाटे में नहीं गई। मेरी मां बहनों को 1000 रुपए देने से सरकार घाटे में चली जाएगी। बहुत सारे हमारे युवा बेरोजगार हैं। मैं पूरे गुजरात में घूमता हूं, मेरे पास आते हैं, पेपर देने जाते हैं युवा, बड़ी मेहनत करते हैं, सारी सारी रात पढ़ते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर फूट जाता है। पेपर फूटता नहीं है, पेपर बेचा जाता है। इनके मंत्री पेपर बेचते हैं, इनके नेता पेपर बेचते हैं। आज तक जितने, और कोई जेल नहीं जाता, इतने पेपर फूट गए, पुलिस भर्ती के पेपर फूट गए, तलाटी की परीक्षा के पेपर फूट गए, इतने पेपर फूट गए, कोई जेल नहीं गया अभी तक। हमारी सरकार बनेगी,
पिछले 7 साल में जितने पेपर फूटे हैं, एक एक पेपर की इंक्वायरी कराएंगे और जितने इनके नेताओं ने पेपर फोड़े थे सबको 10-10 साल के लिए जेल भेजेंगे इनको। और मेरी आपको गारंटी है, 1 साल के अंदर जितनी सरकारी भर्तियां खाली हैं, तलाटी की परीक्षा है, पुलिस में भर्तियां हैं, टेट के पेपर हैं, टेट के पेपर हैं, जितने पेपर जितनी भर्तियां खाली हैं, सारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी कर दूंगा और एक भी पेपर नहीं फूटने दूंगा। दिल्ली में 7 साल से हमारी सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। गुजरात के अंदर भी एक भी पेपर नहीं फूटेगा। हम ईमानदार लोग हैं, हम पेपर बेचते नहीं हैं। इन लोगों की तरह पेपर बेच के हम कमाई नहीं करते। एक भी पेपर नहीं फूटने दूंगा और जितने पेपर फोड़े इन लोगों को जेल भेजेंगे। जब मैं ऐसा कहता हूं, ये बीजेपी वाले खूब विरोध करते हैं, मैं इन्हें कहना चाहता हूं विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अब बस 15 दिन बचे हैं, उसके बाद जितने पेपर फोड़ने वाले हैं सब जेल जाने की तैयारी कर लो, चक्की पीसने की तैयारी कर लो। और जितने मेरे बेरोजगार भाई हैं, छोटे भाई हैं, हमारे युवा हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख बच्चों को मेरे को रोजगार देना आता है। बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, आज गारंटी देके जा रहा हूं। और जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता, हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये बीजेपी वाले खूब विरोध करते हैं मेरा, जब मैं कहता हूं रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहते हैं सरकार घाटे में चली जाएगी, सरकार घाटे में चली जाएगी। अरे अभी तक तो तुमने कुछ नहीं दिया। 27 साल में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया सरकार के ऊपर। कहां से हो गया ये कर्जा? तुमने तो कुछ भी फ्री में नहीं दिया। कहते हैं केजरीवाल फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है। तुमने तो कुछ भी नहीं दिया जनता को, फिर ये कर्जा कहां से हो गया? खा गए सारा पैसा। सरकार घाटे में, जनता को सुविधाएं देने से सरकार घाटे में नहीं जाती, पैसा खाने से, लूटने से सरकार घाटे में जाती है। दोस्तों, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, ईमानदार हूं, देशभक्त हूं। मेरे को गंदी राजनीति करनी नहीं आती। इन लोगों की तरह भ्रष्टाचार करना नहीं आता। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी करनी नहीं आती। अगर आप लोगों को गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, लफंगाई चाहिए, गाली गलौज चाहिए, इनके पास चले जाना। अगर आपको स्कूल बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, मेरे पास आ जाना। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। दिल्ली में खूब स्कूल अस्पताल बनाए हैं मैंने, शानदार स्कूल बनाए हैं, शानदार अस्पताल बनाए हैं। आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। गुंडागर्दी चाहिए तो उनके पास चले जाना, उनको वोट दे देना। 27 साल से गुजरात में गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। दोस्तों, मेरे को खूब गालियां देते हैं, ये केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल आतंकवादी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आके अपने काम बता रहा हूं कि मैंने दिल्ली में ऐसे ऐसे कर दिया, गुजरात में भी ऐसे ऐसे करेंगे। तुम मेरे को गालियां क्यों दे रहे हो? तुम भी अपने काम बताओ। तुम अपने काम क्यों नहीं बताते? बस केजरीवाल ये है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल डाकू है, केजरीवाल आतंकवादी, गालियों के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं, 27 साल में तुमने क्या काम किया? तो कहते हैं हमने केजरीवाल को खूब गालियां दी। ये काम किया इन्होंने 27 साल में, और इनके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। कह रहे डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। अरे दोनों इंजन को जंग लग गया, अब नए इंजन की सरकार लेके आओ। नया इंजन आ गया मार्केट में, मार्केट में नया इंजन आ गया, 21वीं सदी का इंजन। इनके दोनों इंजन कोयले से चलते हैं, हमारा इंजन बिजली से चलता है। हमारा इंजन 200 की स्पीड से चलता है, इनका इंजन चलता ही नहीं है, खड़ा ही रहता है। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। दोस्तों,
अब कांग्रेस तो छोड़ के भाग गई, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, सारे कह रहे हैं कांग्रेस भाग गई। तो कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करना। कई सारी सीट है, हमारा सर्वे आता है, सर्वे देख रहा था, अगर वहां पे कांग्रेस को वोट ना पड़े तो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। तो कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। केवल आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दो, 150 के बहुमत से जिता के भेजो, इस बार 150 सीट दो। और आज आपके सामने दो चेहरे हैं। खंभालिया के लोग तो मुझे पूरी उम्मीद है इशुदान को सीएम बनाएंगे, लेकिन ये टीवी कैमरे वाले भी आए हुए हैं। वैसे तो इन्होंने सारे टीवी कैमरे वालों को बोल रखा है केजरीवाल को मत दिखाना। ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, दिखाना चाहते हैं, ये भी सब हमको वोट देंगे, लेकिन उन्होंने उनको डरा रखा है, उनके मालिकों को डरा देते हैं, एडिटर को डरा देते हैं। केजरीवाल को दिखाया तो देख लेना, फिर केजरीवाल को दिखाया तो देख, फिर भी अगर दिखा सके तो ये दिखा देना। आज दो चेहरे हैं गुजरात की जनता के सामने, एक इशुदान गढ़वी और एक भूपेंद्र भाई पटेल। किसको वोट देंगे, किसको सीएम बनाएंगे? एक इशुदान गढ़वी है, युवा है, पढ़ा लिखा है, जिसके सीने में गरीबों के लिए दिल धड़कता है, किसान का बेटा है। जब शो करता था टीवी के ऊपर तो किसानों के मुद्दे उठाता था, पार्टियों की तू मैं नहीं करता था। किसानों के लिए काम किया इसने, जिंदगी किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इसने न्यौछावर कर दी है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र भाई पटेल है, उनके पास पावर ही नहीं है, वो कठपुतली सीएम है, अपना चपरासी नहीं बदल सकते, वो अपना चपरासी भी नहीं लगा सकते। आदमी अच्छे हैं, आदमी बुरे नहीं है, भले आदमी है, मैंने सुना बहुत धार्मिक आदमी है, आदमी अच्छे हैं, लेकिन चलती नहीं है उनकी, कठपुतली सीएम है। कठपुतली सीएम चाहिए या पढ़ा लिखा जानदार सीएम चाहिए? काम करने वाला सीएम चाहिए, दबंग सीएम चाहिए, जमीन पे पैर मारे तो पानी निकल आए, ऐसा सीएम चाहिए। कठपुतली सीएम नहीं चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा, कठपुतली सीएम नहीं चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, आजकल टीवी वाले हमें बिल्कुल नहीं दिखाते, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, सोशल मीडिया से हमारा प्रचार हो रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, एक वचन देके जाना पड़ेगा, अपने बेटे को सीएम बनाना है तो सब लोग यहां से निकल के अपना अपना व्हाट्सएप खोलना और व्हाट्सएप पे कम से कम 100 लोगों को मैसेज करना कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, आप भी वो आम आदमी पार्टी को वोट दो। अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को, 100 लोगों को अपने को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। करेंगे? बहुत अच्छी बात है। तो झाड़ू का बटन दबाओ, फ्री बिजली पाओ, झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छी शिक्षा पाओ, झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छा इलाज पाओ, झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छा रोजगार पाओ। भारत माता की